गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपके YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो आइए हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये था हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम और क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 7:5 देन फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहां पर क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला है, रेशियो है, दोनों वैल्यू हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस परसेंटेज इज इक्वल, सेलिंग प्राइस कितना है 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100 इज इक्वल कितना आ जाएगा, -2/7 इंटू 100। माइनस आ गया, डेट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डेट मीन्स परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल 1/7 इंटू 100 का हम देखे थे कितना था, 14.28। तो -2 इंटू 14.28%। डेट मीन्स 8 दूना 16, 6 1, 4 दूना 4 1 5, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, -28.56%। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000, ओके, ₹1000। फाइंड द MRP if the shopkeeper wants a 20% profit after offering a 20% discount। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक आर्टिकल का प्राइस क्या है, मतलब जितने में शॉपकीपर खरीदा है, कितना में खरीदा, 1000 में। अब वो क्या चाहता है कि हम इस आर्टिकल पे 20% का कमाई भी कर लें और 20% का डिस्काउंट भी दे दें। तो उसको MRP, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस क्या रखना होगा, ठीक है, जिसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। जो लिखा रहता है ना, MRP इज इक्वल XYZ, इस तरह से लिखा रहता है हर एक प्रोडक्ट में, आप देखे होंगे। तो ये कितना होना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट भी हो जाए 20% का और 20% का डिस्काउंट भी दे दे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या होना चाहिए इसे फाइंड करने का, खरीदा कितना में, 1000 में, बेच कितने में रहा है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000। तो डायरेक्ट हम यहां से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, 20% यहां पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस पुट कर देंगे, सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला में पुट नहीं करके डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि किस तरह से लिखना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, और 1000 जो है वो क्या है, अपने आप में 100% है। तो 120% ऑफ 1000 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1200। ये आ गया कि कितने में वो बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वो कितना है, 1200 ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जितने में वो बेच रहा है उतने में तो उतना उसका प्रॉफिट भी हो रहा है 20%। दैट मीन्स मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, उसे हम क्या मान लेते हैं, MRP इज इक्वल X हम मान लिए। ठीक है, तो X का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 20%। दैट मीन्स 80% जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, 1200 ही होगा ना। समझ में आया।
तो 1200 हो रहा, तो यहां से डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 300 और 2 पचे 10, तो 5 तिया 1500। तो एमआरपी जो आ रहा है कितना आ रहा है? ये हो गया हमारा x का वैल्यू, तो एमआरपी हमारा आ गया 1500। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर क्या किए कि ये दोनों को अलग अलग निकाले हैं। क्या एक साथ निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे निकाले थे ना 115%, वैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, 120% 1200 है, और एमआरपी का 80% भी कितना है? 1200 है। डेट मीन्स ये दोनों को इक्वेट हम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो x इंटू 80% इज इक्वल कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 हम कैंसिल कर दे रहे हैं। x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, सॉरी 100 नहीं, यहाँ 1000 है ना, 1000। तो 1 से 1 0 गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया 500। डेट मीन्स 5 तिया 1500। आ गया आंसर 2 लाइन में, बिल्कुल दोस्तों। तो इसी तरह आपको एकदम आराम से पैसेंस के साथ इमेजिन करते रहिए, हर एक चीजों को इमेजिन कर करके और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ठीक है। और हर एक कॉन्सेप्ट का यूज करके आप एकदम शॉर्टकट मेथड का यूज करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका एट ए टाइम, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लिक होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट से हमें बनाना है, ठीक है। तो ये तभी आपके माइंड में आएगा जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्रिकेट मैच आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोहली बहुत अच्छा मार रहा है। क्यों मारता है भाई? क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस करता है कि उसे पता होता है कि ये बॉल आ रहा है तो हमें कैसे मारना है। और बॉल का स्पीड आप जानते हैं 140 किलोमीटर पर आवर रहता है, 140 150। तो इतने रेंज के बॉल को सोचिए कि कितना फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में उसे डिसीजन लेना होता है। तो वैसा डिसीजन आप भी ले पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 बुक्स इन द सेम प्राइस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन वन एंड अ लॉस ऑफ 30% ऑन द अदर। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 2 किताबें बेच रहा है, 2 अलग अलग किताबें बेच रहा है, ठीक है। एक किताब को 50% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 30% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम सक्सेसिव इफेक्टिव परसेंटेज चेंज था ना, उसके थ्रू हम निकालेंगे। उसका किस तरह हम इसमें एप्लीकेशन यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? 50% एंड लॉस परसेंटेज कितना था? 30%। तो देखिए अब इसके थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि उसे लॉस हो रहा है इन दोनों में या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, ये आइए देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इज इक्वल, हमारा फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरह का था, बिल्कुल। तो देखिए हम x मान लेते हैं 50 को, तो 50 हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स इसे पॉजिटिव ही रहने देंगे 50। 30 क्या है हमारा? लॉस में गया है -30 प्लस 50 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100,
0 से 0 कैंसिल। अब 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 20, ठीक है, माइनस 5 3 जा 15, दैट मीन्स 5%। 5% यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम यहां पर साइन देखेंगे, यहां पर साइन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन दिखता नहीं है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 5% का। अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यदि 40% ये प्रॉफिट में बेचा होता और 30% लॉस पे बेचा होता, ठीक है, तो क्या उसे प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो आइए हम डायरेक्ट इसी से चेक करते हैं। ब्लैक ले रहा हूं, चेंज। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम यहां पर 40 माइनस 30 माइनस 2 0 दोनों में रहेगा, यहां पर 40 एंड माइनस 30 लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, ठीक है। दोनों में 0 है तो डायरेक्ट हम 4 3 12 माइनस 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 40 में से 30 गया, 10 में से माइनस 12, ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख ही देता हूं 10 माइनस 12, तो यहां पर क्या आएगा -2, क्योंकि 12 बड़ा है और बड़े वाले के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस, दैट मीन्स 2% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 30% प्रॉफिट पे एक बुक को बेचा और एक बुक को 30% लॉस पर बेच रहा है, तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आइए देख लेते हैं। तो यहां भी मैं डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 30 एंड माइनस 30, 30 माइनस 30 और 3 3 9 डायरेक्ट में पुट कर दे रहा हूं। तो देखिए -9 आ रहा है, तो -9 दैट मीन्स 9% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, यदि कहीं पर भी यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि 30%, 40%, यदि सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पे यदि किसी सामान को बेचा जा रहा है, दैट मीन्स ऑलवेज आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करवाने का सिर्फ मेरा ये मोटिव था कि प्रॉफिट का थोड़ा सा हाई वैल्यू रहेगा तब आपका जाकर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स रहेगा तो लॉस होने का संभावना है, और यदि इक्वल रहा तो 100% आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस सारे चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए और अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए। थैंक यू।